In this video, we will discuss about dividend decision, the third financial decision after investment and financing decision. Dividend decision is concerned with distribution of surplus profits. So after paying interest and other fixed charges, company has to decide about appropriation of the remaining profit. So company has two options, either to distribute the surplus profits as dividend to the shareholders or to retain the profits for फ्यूचर यूज़. सो कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कंपनी को प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटना है. There are certain points that has to be considered while taking a dividend decision. First one is earnings, then stability of earnings, stability of dividends, then cash flow position of the company, growth opportunities of a business, shareholders' preferences, taxation policy, stock market reactions, access to capital market, legal constraints and contractual constraints. So we'll discuss these points one by one. First factor which affect dividend decision is earning. अर्निंग्स को हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. तो अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी इस पोजीशन में होगी कि कंपनी हायर डिविडेंड पे कर सके. बट अगर कंपनी का प्रॉफिट लो होगा, कम होगा, तो कंपनी इस पोजीशन में नहीं होगी कि कंपनी डिविडेंड पे कर सके. सो डिविडेंड्स हैव पॉजिटिव रिलेशन विद द earnings of the company. Next is stability of earnings. Stable means कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने स्टेबल हैं, कितने रेगुलर हैं. सो अगर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग्स, वो ईयर आफ्टर ईयर स्टेबल है, कंपनी अच्छे डिविडेंड पे कर पाएगी. बट अगर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अनस्टेबल हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स नहीं पे कर पाएगी. So if the earnings are stable, it will pay regular dividends, but if it is unstable, then it will not be able to pay good dividends. Next is stability of dividends. जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उनका इमेज अच्छा होता है, ज़्यादा लोग उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसीलिए काफ़ी कंपनी कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करें. नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. अगर एक ग्रोथ कंपनी है तो उसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे वो प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकती है. तो ऐसी कंपनी डिविडेंड कम पे करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, इन्वेस्टमेंट में लगाएगी. बट अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है क्योंकि उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है जहाँ पे वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करे. So if growth opportunities are more, then company should pay less dividend and retain more. Next is cash flow position. डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज डिविडेंड रिजल्ट्स इन कैश आउटफ्लो. डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी का कैश जाता है, तो कंपनी के पास कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए. अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन वीक होगा तो वो रेगुलर डिविडेंड नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट फैक्टर इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस. ज़्यादातर शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं कि उनको रेगुलर डिविडेंड मिले. कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए वाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन. नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी. कंपनी जितना डिविडेंड पे करती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो कंपनी ही पे करती है. सो अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा. सो अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी कम डिविडेंड्स पे करते हैं, बट अगर टैक्स लो है तो कंपनी हाई डिविडेंड पे करते हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन. रेगुलर डिविडेंड पे करने से कंपनी का स्टॉक मार्केट में इमेज अच्छा हो जाता है. अगर कंपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहती है स्टॉक मार्केट पे, अपने शेयर्स प्राइसेस को बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी हाई डिविडेंड पे करेगी.
because low dividend पे करने से it will have a negative impact on the share prices of the company on stock market. So this point also has to be considered by the company. Next is access to capital market. एक कंपनी जो कि लार्ज है और क्रेडिट वर्दी कंपनी है, अच्छी रेपुटेशन है, उसको ईजीली मार्केट में जाके लोन मिल जाएगा. सो इफ़ अ कंपनी हैज़ ईजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, देन it doesn't have to retain its profits. It can pay more dividends. बट अगर कोई न्यू कंपनी है या क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है तो इट शुड पे लेस डिविडेंड एंड रिटेन मोर ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज. Next point is legal constraints. So company is bound by many acts and rules regulation. So one of the example is provisions of Companies Act. तो Companies Act में there are some restrictions on payment of dividend. So companies have to consider this point while taking dividend decision. Then contractual constraint. अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो वो जो लेंडर है, बैंक है, वो कंपनी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वो रिस्ट्रिक्शंस को भी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. तो दीज आर द पॉइंट्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ company. Let's discuss one question on the topic. A company has been earning good profits. This year too it has been able to generate profits. There is availability of enough cash. It has shareholders who prefer regular income. It has taken a loan and is bound by restriction on payment of dividend. Identify the factors affecting dividend policy. So हमें एक केस स्टडी गिवन है और हमें उसमें से फैक्टर्स ढूंढने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं. सो वी विल सी इट लाइन बाय लाइन. फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अ कंपनी हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स. मतलब कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है ईयर आफ्टर ईयर. सो दिस पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट. इस साल अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो दिस इज अर्निंग्स. ये हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था, अर्निंग्स की बात की जा रही है. द नेक्स्ट लाइन इज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश. ये भी हमने फैक्टर देखा था कि डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा होना चाहिए. सो द फैक्टर हियर इज कैश फ्लो पोजीशन. नेक्स्ट इज इट हैज़ मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर रिसीव रेगुलर इनकम. यहाँ पे शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस की बात की जा रही है. ये भी हमने फैक्टर देखा था. तो नेक्स्ट फैक्टर इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस. देन नेक्स्ट लाइन, इट हैज़ टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक एंड इज बाउंड बाय रिस्ट्रिक्शन. जब लेंडर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ये हमने क्या पॉइंट देखा था, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, कि जब हम लोन लेते हैं तो लेंडर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. So these were the factors mentioned in the case study.